बताना जरा, दिखाई दे रहा है कि नहीं? जरा जल्दी बताओ, दिखाई दे रहा है कि नहीं? चलो, तो कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? कल हमने पढ़ा था आपका अजय जब गांव लौटे तक, ठीक है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है चिड़ियाघर की सैर, नहीं चिड़ियाघर की सैर नहीं, कौन सा पढ़ना है? हाँ, चिड़ियाघर की सैर, काकोलत से कन्याकुमारी और बंटी का सफर। ठीक है, मैंने बोला था ये आपके मेन टॉपिक है। चलो, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है क्या? चिड़ियाघर की सैर। दिखाई दे रहा है ना? 9th 10th के लिए यूजफुल होगा। बेटा पीआरटी अगर भरा है तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो चिड़ियाघर की सैर। अब बेसिकली इस चैप्टर में आपका, ठीक है, जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, नेशनल एम्बलम्स वगैरह है, ठीक है, उन सब के बारे में बताया गया है। जैसे आपका राष्ट्रीय पशु कौन है, राष्ट्रीय वो कौन है, ठीक है, तो ये सारी चीज आपका बताई गई है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका है नेशनल फ्लैग। ठीक है, तो नेशनल फ्लैग आप सभी को पता है, इसका जो डिजाइन है ये पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था, आंध्र प्रदेश के, डिजाइंड बाय।
पिंगली वेंकैया, ठीक है। तो पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था, और ये आपका 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, आपका अपनाया गया, किसमें, कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। और ये सारी चीज आपको पता है, इसका अनुपात क्या होता है, 3:2, 3/2 इसका अनुपात होता है, मतलब 3:2 क्या होता है इसका अनुपात होता है। ये सारी चीजें तो पता होगी ना, कि ये भी नहीं पता है। फिर ये तो पता होगा कि इसमें आपकी 24 स्पोक्स होते, 24 तीलियां होती है, ठीक है। एक चक्र है नीले रंग का बीच में, और आपका ट्राई कलर बोला जाता है, 3 रंग बोला जाता है, जिसमें सैफरॉन, वाइट, ग्रीन होते, सैफरॉन केसरिया, ठीक है, वाइट सफेद, ग्रीन हरा, ठीक है, केसरिया आपका साहस, ठीक है, वाइट आपका शांति, और हरा आपका समृद्धि का प्रतीक होता है, ठीक है। देन आपका नंबर 2, एक मिनट रुकना, नंबर 2 दैट इज नेशनल एनिमल। तो नेशनल एनिमल, राष्ट्रीय पशु, हमारा कौन है, दैट इज बाघ, टाइगर। और 1 अप्रैल 1973 को इसको नेशनल एनिमल माना गया। देन आपका नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी, कौन है भाई, जल्दी बताओ। पिकॉक, मोर। और कब माना गया, कब बना है आपका राष्ट्रीय बर्ड। सर निर्वाण 1 का क्लास समाप्त हो गया है क्या, नहीं। मैं तो बोल दिया, मैंने तो कंप्लेन कर दी, अब नहीं लगा रहे वो, तो मैं क्या करूं, मैं लड़ूंगा थोड़ी जाके उनसे, ठीक है। नेशनल ट्री बरगद, बैनियन ट्री। कब बना आपका, सर सभी बच्चों को आज भी शो नहीं हो रही, तो गलती बच्चों की है। गलती उनकी है, अभी तक तो इन लोगों को फोन दरदरा देना चाहिए वहां पे, सारी चीज सर थोड़ी करके देंगे।
ठीक है। तो बैनियन ट्री, ठीक है आपका वो है। देन नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रगीत, ठीक है। तो राष्ट्रगीत है आपका कौन सा? ठीक है, दैट इज वंदे मातरम। तो राष्ट्रगीत आपका कौन सा? वंदे मातरम। ठीक है, किसने रचा था आपका वंदे मातरम? ठीक है, बंकिम चंद्र चट, चटर्जी द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचा गया। ठीक है, और यह जो आपका राष्ट्रीय गीत है, ये आपका बेसिकली एक उपन्यास से लिया गया था। इस उपन्यास का नाम है आनंद मठ। उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था। कब घोषित किया गया? 24 जनवरी 1950 में। ठीक है आपका राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान सभा में एक बयान में इस गीत को हमारा स्वतंत्रता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है ऐसा बताया था, और जनगण मन की तरह इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में सम्मानित किया। नेक्स्ट थिंग इज आपका राष्ट्रगान, नेशनल एंथम। राष्ट्रगान, ठीक है। तो राष्ट्रगान है हमारा जनगण मन, ठीक है, जो कि आपका इनिशियली बंगाली में लिखा गया था। जनगण मन, ठीक है, ओरिजिनली रिटन इन बंगाली। बंगाली में लिखा गया। ठीक है, किसके द्वारा? बाय आपका रविन्द्रनाथ टैगोर।
तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। पहली बार कब गाया गया? ठीक है, 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। ठीक है, पहली बार। और इसका हिंदी संस्करण आपका 24 जनवरी 1950 में आया, हिंदी संस्करण। क्लियर है? ठीक है, देन आपका नेशनल फ्रूट, राष्ट्रीय फल आम है, मैंगो। नेशनल फ्रूट हो गया, नेशनल फ्लावर, राष्ट्रीय पुष्प आपका कमल है, लोटस। राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ठीक है, विरासत पशु आपका हेरिटेज एनिमल, एलिफेंट है, हाथी। ठीक है, और आपका राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? हमारा राष्ट्रीय प्रतीक जल्दी बताओ। वेरी गुड, ठीक है। स्टेट एम्बलम हमारा क्या है? दैट इज अपनाया गया है अशोक के सारनाथ के स्तंभ से। अशोक चक्र नहीं, अशोक स्तंभ। ठीक है, इसमें एक लाइन दी गई है, सत्यमेव जयते। कहाँ से ली गई है? तो याद रखना, ये मुंडक उपनिषद से ली गई। ठीक है, तो मुंडक उपनिषद से ली गई। ठीक है, कितने जानवर है इसमें? कितने जानवर है, कुछ जल्दी बताओ।
4 लॉयन बस? ये तो वो है जो दिखाई दे रहे हैं। हॉर्स, एलिफेंट, वेरी गुड। चलिए, तो इसमें कितने जानवर हैं? टोटल 4 जानवर हैं अलग अलग। ठीक है, 4 लॉयंस है, जिनमें से 3 आपको दिखाई देते हैं, एक पीछे की तरफ रहता है। ठीक है, एक होता है आपका क्या, दैट इज बैल होता है। एक आपका घोड़ा होता है। ठीक है, और एक होता है आपका हाथी। तो दैट इज द चैप्टर आपका। गेंडा भी है? गेंडा तो नहीं सुने थे। चलो, दैट इज द चैप्टर आपका। क्या नाम था इस चैप्टर का? नाउ नेक्स्ट थिंग इज ककलोत से कन्याकुमारी तक। ठीक है, तो ककलोत से कन्याकुमारी। तो इस चैप्टर में बेसिकली 2-3 अलग अलग जगह के बारे में बताया गया। ठीक है, तो सबसे पहला बताया गया ककलोत झरना। ककोलत, ककोलत फॉल। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एक झरने के बारे में बताया गया है, वो है ककोलत झरना। ठीक है, तो ककोलत झरना कहाँ है आपका? ठीक है, बिहार में है, नवादा डिस्ट्रिक्ट में। नवादा जिला, बिहार में। तो चैप्टर में ये बताया गया है कि जब गर्मी वर्मी होती है, तो यहाँ पे बेसिकली लोग आते हैं। ठीक है, लोग इसके नीचे नहाते हैं। ठीक है, और आपका बेसिकली क्या करते हैं, ठीक है, एंजॉय करते हैं छुट्टी वगैरह। ठीक है, फिर दूसरी चीज इस चैप्टर में बताया गया है एक ब्रह्म कुंड के बारे में। ठीक है,
ब्रह्मकुंड गर्म पानी का कुंड है, ठीक है, जो कि आपका कहाँ पे है? राजगीर ब्रह्मकुंड। ब्रह्म कुंड। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे है? ये भी बिहार में है। और फिर फाइनली इसमें बताया गया है कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। भारत का सबसे दक्षिणी छोर। ठीक है, बताया गया है कि ये आपका इसके आसपास में समुद्री समुद्र है, और समुद्र में आपके शंख केकड़े वगैरह आदि दिखाई देते हैं। तो ये आपका इस चैप्टर के अंदर बताया गया। क्लियर है? ठीक है, लास्ट चैप्टर आपका इसका बंटी का सफर। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इसमें अलग अलग जगह के बारे में यात्रा बताई गई है। ठीक है, तो बताया गया है इसमें स्टोरी में कि आपका एक लड़का है बंटी, जो अपने माता पिता के साथ बड़े दिन बाद छुट्टियों में रांची जाने वाला है। ठीक है, तो दानापुर से पटना के निकट गंगा नदी के धारा के दो भागों में बढ़ जाने की से उभय दियारे की जमीन पर बसा है। ठीक है, तो सीमा मतलब पूरी कहानी है ऐसी है, इसमें इसकी यात्रा बताई गई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बता रहे कि वो ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो ट्रेन में टीटी आता है, टीटी का फुल फॉर्म, ये सारी चीज़ आप बता चुके हो। ठीक है, फिर आप कुछ बच्चे मिले इन्हें ट्रेन में। ठीक है, तो बातें करने लगे। तो सबसे पहले इन्होंने पूछा कि तुम कहाँ कहाँ घूमे हो। तो एक ये बोली कि हम क्या बोलते हैं, बोध गया गए थे। अब बोध गया गए थे तो बोध गया से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो बोध गया में, ठीक है भाई, क्यों फेमस है बोध गया? जल्दी बताओ क्यों फेमस है बोध गया? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो बोध गया में आपके गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई।
ठीक है, तो गौतम बुद्ध को आपके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, फिर ऐसे ही आपस में बात कर रहे सारे के सारे लोग। ठीक है, तो आपका कौन से पेड़ के नीचे हुई थी जरा बताना, काय का पेड़ था? याद रखना। ठीक है, पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, फिर आपस में बात कर रहे बच्चे। ठीक है, तो एक ने पूछा आप आए थे यहाँ पे, आपने पटना में क्या क्या देखा? तो एक बोला कि मैंने गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान तख्त हरमन मंदिर में जाकर अपना मत्था टेका। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान तख्त हरमंदिर में जाके अपना मत्था टेका। ठीक है, फिर बातें चल रही थी। तो बातें करते करते एक नदी आई। ठीक है, जो कि सूख चुकी थी, वो थी आपकी फल्गु नदी, फल्गु रिवर। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है फल्गु नदी कहाँ पड़े थी? ठीक है, तो गया से जब गाड़ी खुली तो इनको सूखी हुई फल्गु नदी दिखाई दी। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़े, वह उनको गाड़ी से या ना दूर से चमकती हुई चीज दिखाई दी। तो वहां पे एक लड़की बताई ये अब्रक की खदानें। क्या होता है अब्रक? अब्रक क्या होता है? ठीक है, तो कोडरमा में इन्हें अब्रक की खदानें दिखी। जल्दी बताओ। चलो, तो याद रखना अब्रक की खदानें दिखी। अब्रक आपका होता है माइका, और माइका सबसे ज्यादा उत्पादन करता है कौन? भारत। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा उत्पादन इसका कौन करता है? भारत करता है। चलो, फिर आगे जाके अ, एक ऊंची पहाड़ी पे एक मंदिर दिखा जिसको पारसनाथ का पहाड़ बोलते हैं। ठीक है, जो कि बिहार और झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है। ठीक है, तो पारसनाथ का पहाड़ जो बिहार झारखंड का
सबसे ऊंचा पहाड़। और इस पहाड़ के ऊपर में, ठीक है, इनको जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का मंदिर दिखा। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ नाथ का मंदिर दिखा। ठीक है, तो पार्श्वनाथ का मंदिर देखा। ठीक है, इसके बाद आपकी गाड़ी कहाँ पहुंची? एक जगह पे पहुंची जिसका नाम था गोमो। तो बच्चे आपस में बात कर रहे थे, ठीक है, कि आपका ये गोमो बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। ठीक है, मतलब स्वतंत्रता सेनानी जो है, क्या जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने आपका घर में कैद कर दिया था उन्हें। तो सुभाष चंद्र बोस उन्हें चकमा देकर गोमो से फ्रंटियर मेल को पकड़कर, ठीक है, तो गोमो से फ्रंटियर मेल पकड़कर, ठीक है, तो फ्रंटियर मेल पकड़कर पेशावर चले गए। एक मिनट रुकना। क्या हो गया इसे? क्या मौत आ गई? एक मिनट रुकना। ठीक है, तो गोमो से फ्रंटियर मेल पकड़ के पेशावर गए। ठीक है, पेशावर गए, वहां से अफगानिस्तान, जर्मनी, जापान होते हुए सिंगापुर पहुंचे। वहां से अफगानिस्तान, जर्मनी, जापान होते हुए सिंगापुर पहुंचे। तथा आजाद हिंद फौजों की तथा आजाद हिंद फौज की सहायता से अंग्रेजों पर हमला किया। अंग्रेजों पर
हमला किया। ठीक है। फिर गोमो से आपकी गाड़ी खुली। ठीक है। तो दामोदर नदी दिखाई पड़ रही थी, आप सभी को पता है दामोदर नदी से अगर क्वेश्चन बनेगा तो गोमो से गाड़ी खुलने के बाद गाड़ी खुली, पहाड़ों के बीच दामोदर दिखी। अगर दामोदर से क्वेश्चन बनाएगा तो बिहार का वो, बिहार का शोक कोसी और बंगाल का शोक दामोदर याद है। ठीक है। फिर उसके बाद आगे धीरे धीरे गाड़ी पहुंची कहाँ पे आपका, बोकारो। वहां चिमनियां लगी हुई थी, तो बोकारो पहुंची। ठीक है। वहां चिमनियां लगी हुई थी तो किसी ने पूछा होगा ये क्या है, तो आप किसी ने बताया ये आपकी इस्पात कारखाने, स्टील इंडस्ट्री है, इस्पात कारखाना। ठीक है। फिर इसके बाद गाड़ी आपकी आगे बढ़ी और रांची पहुंची। ठीक है। रांची में उन्हें आपके कई टाइप के लोग दिखे, तो वहां पे उन्हें रांची में उराव जनजाति के लोग दिखे। उराव जनजाति। और ये उराव जनजाति के लोग आपकी कुड़ुक भाषा बोलते। ठीक है। और एक एनसीईआरटी में आपने कुड़ुक जनजाति भी पढ़ी है, जो कि कुड़ुक भाषा बोलते। ठीक है। इसके अलावा आपका झारखंड में और भी ट्राइब्स मिलती है, जैसे कि मुंडा, मुंडा, बिरहोर, संथाल, संथाल। ठीक है। उराव जनजाति कुड़ुक भाषा बोलते, मुंडा मुंडारी बोलते, बिरहोर बिरहोरी बोलते, और संथाल संथाली बोलते। ठीक है। फिर एक लड़की ने बोला कि इसमें झारखंड में आपका नागपुरी, सादरी और खोरठा भी बोली जाती। ठीक है। झारखंड में सादरी, नागपुरी एवं खोरठा बोली भी, भाषा भी बोली जाती है। ठीक है। फिर एक लड़के ने बोला कि हमारे बिहार में भी काफ़ी भाषा बोली जाती है। ठीक है। तो बिहार में आपका उसने एक्सप्लेन किया, पटना, गया, और आपका क्या बोलते, नालंदा के पास मगही भाषा बोली जाती है। ठीक है। वैशाली, मुजफ्फरपुर में, वैशाली मुजफ्फरपुर में
बजिक्का भाषा बोली जाती है। ठीक है। दरभंगा मधुबनी में मैथिली, दरभंगा मधुबनी में मैथिली, मुंगेर भागलपुर में अंगिका, मुंगेर भागलपुर में अंगिका। ठीक है। और भोजपुर रोहतास के लोग भोजपुरी बोलते हैं। भोजपुर रोहतास भोजपुरी। तो ये इस चैप्टर का एंड है, और ये क्लास फोर्थ एनसीईआरटी एससीईआरटी का एंड। क्लियर है? क्लियर है? इसमें कितना क्लास और होगा? एक दो दिन और होगी खत्म। चलो, तो फिर कल मिलेंगे, कल डिस्कस करेंगे क्लास फिफ्थ की एससीईआरटी। नाइन मैक्सिमम आपका सारे चैप्टर एनसीईआरटी जैसे ही है, एक दो आपके अलग है। मिलते कल। टिल देन हैव ए नाइस डे, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।